हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में 8 जनवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज के प्रश्न हमारे पास भेजे हैं असद अंसारी बरेली से, दानिश बाराबंकी से, प्रमोद कुमार आगरा से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर सकें। तो आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं info.triplec@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास में ज्वाइन हो सकें। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है? एक डिजिटल मार्केट प्लेस है, मैसेंजर है, दोनों या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। आप सभी बच्चे सबसे पहले भाई क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और आप लोग क्लास को लाइक भी कर देना सभी बच्चे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फेसबुक मार्केट प्लेस एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रू हो जाएगा या फिर फॉल्स हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन पहला, बिल्कुल करेक्ट है ना। लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स अगर आप पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करेंगे, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और बी आपको प्रेस करनी है पेस्ट स्पेशल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाता है? अगर आप किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग कहेंगे, अपलोडिंग कहेंगे, सर्फिंग कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे? किसी भी फाइल को अगर आप इंटरनेट पर सेव करते हैं तो उसको अपलोडिंग कहते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अपलोडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ओटीपी का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो याद रखना है वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है इक्वल 256। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्लिक मिन दिया गया है, उसके बाद 2,5,6। तो अगर आप इस प्रकार से एक्सेल में इसे यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, इसका मान कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका मान आपको आंसर करना है। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 128। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है इक्वल 256, ठीक है, अपन यहाँ पर दिया है मिन, मतलब मिनिमम निकालना है आपको 2, 5 और 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू हमारी है वो कौन सी है? 2 है। तो इसको हल करने पर आपको मिला 2 और यहाँ पर 256 और ऐसे। अब देखो 256 से अगर आप डिवाइड कर 256 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना आंसर आएगा? 2 से जब आप 256 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 128। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 128 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, कंट्रोल बाई का उपयोग कब करते हैं? अंडू करने के लिए करते हैं, रेडो करने के लिए करते हैं, कॉपी करने के लिए करते हैं, या नन ऑफ दीज? अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में?
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, रेडो करने के लिए आप कंट्रोल बाई इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल जेड का इस्तेमाल हम अंडू करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है संपूर्ण सीट को एक बार में सेलेक्ट किया जा सकता है। बस यहाँ पर यस या नो का आंसर पूछा है आपसे कि क्या आप संपूर्ण यानी कि जो पूरी आपकी सीट है उसको आप एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं संपूर्ण। आप अगर सीट को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ए से भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस करना है और फिर आपको स्पेस बार प्रेस करना है। तो कंट्रोल के साथ में ए से भी आप इसको कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार अगर आप प्रेस करते हैं तो भी आप पूरी वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। IMEI का फुल फॉर्म आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, और जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं सबसे पहले भाई सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करें। तो आप लोग शेयर करो सबसे पहले, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको आते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर IMEI का फुल फॉर्म बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है इसका फुल फॉर्म, और यहाँ पर ध्यान रखना है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। या फिर आपको अगर यहाँ पर केवल ये मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर मान लिया यहाँ पर केवल आपको मिलता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, TCP/IP इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है। TCP/IP इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है। क्या ये सही है या फिर गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यूडेमी क्या है। एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है या फिर गेम है एक प्रकार का, या फिर वर्ड प्रोसेसर है, या इसमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको बताना है यूडेमी क्या है। और यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन पहला, यूडेमी एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है स्क्रॉल बार के प्रकार हैं, मीन्स स्क्रॉल बार कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का है, 1 प्रकार का है, या 3 प्रकार का है। स्क्रॉल बार कितने प्रकार का होता है, जैसे हम अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं तो आपने देखा होगा स्क्रॉल बार 2 प्रकार का होता है, एक आपका हॉरिजेंटली होता है और एक आपका वर्टिकली होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल 2 प्रकार का आपका स्क्रॉल बार होता है ना। आपने देखा होगा एक ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ होता है जैसे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और एक आपका नीचे होता है जिससे हम पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अगर आपका पेज का साइज बड़ा है तो उसको हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो आपका जो स्क्रॉल बार है वो 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, आपका 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो फंट साइज है वो कितना होता है। अधिकतम फंट का आकार कितना होता है, कितना बड़ा आप फंट कर सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर पूछा है अधिकतम साइज, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। चलिए हम यहाँ पर क्या है ये मुझे लगता है टाइपिंग में भी मिस्टेक हुई होगी, यहाँ पर कर देते हैं, आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज होगा वो होगा 96। आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम साइज कितना होगा, 96 होगा। यहाँ पर दिया गया है डिफॉल्ट साइज, ये जो 18 होता है ये 18 आपका डिफॉल्ट साइज होता है। ठीक है, तो इम्प्रेस के अंदर जो डिफॉल्ट साइज होता है वो 18 होता है, मैक्सिमम साइज 96 होता है, और मिनिमम साइज अगर आपसे पूछें तो मिनिमम साइज आपका होता है 6 हो जाएगा मिनिमम साइज, मैक्सिमम हो जाएगा 96 और डिफॉल्ट साइज हो जाएगा आपका 18 ठीक है। तो यहाँ पर ये बाई मिस्टेक ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हम आपको कैल्क के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगर आपसे कैल्क में पूछें, जो कैल्क होता है इसमें आपका जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो 10 का होता है ना। ध्यान रखना है 10 होता है इसमें बाय डिफॉल्ट साइज कैल्क में। और जो राइटर होता है, राइटर में कितना होता है, राइटर में 12 होता है, 12 होता है। तो राइटर में 12, कैल्क में 10, और इम्प्रेस है ना, इम्प्रेस के अंदर कितना हो जाएगा, अभी बताया हमने, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, अभी 18 होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम है, इन सभी में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 सभी में होता है। लिब्रे ऑफिस की बात करें तो सभी में होता है, जो भी आपके कैल्क, राइटर और इम्प्रेस हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असेंबली लैंग्वेज का विकास किस जनरेशन में हुआ? आपको बताना है असेंबली लैंग्वेज का विकास किस जनरेशन में हुआ। याद रखना है सभी बच्चों को, सेकेंड जनरेशन में हुआ, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, डीईएस के आविष्कारक हैं। डीईएस के आविष्कारक कौन हैं? इंटेल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आईबीएम। ठीक है, आईबीएम यानी कि डीईएस का अगर आपसे आविष्कारक पूछा जाए तो आपका जवाब होगा आईबीएम। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है इसका फुल फॉर्म, ये भी आपको याद रखना है। और अगर पूछें आपसे डीईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? इम्प्रेस में अगर अधिकतम जूम की बात करें, है ना, मैक्सिमम जूम कितना आप कर सकते हैं, तो आप यहां पर बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। यहां पर हो जाएगा फिर ऑप्शन बी आपका, मैक्सिमम जूम आप कर सकते हैं 3000% और मिनिमम कर सकते हैं 5%। ठीक है, तो याद रखना है मैक्सिमम 3000% और मिनिमम 5% कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? इम्प्रेस में कर सकते हैं। इम्प्रेस एक आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अगर यही आपसे राइटर में पूछ लें कि राइटर में जो मिनिमम जूम है वो कितना होता है और मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो मिनिमम जूम की बात करें 20% होता है और मैक्सिमम अगर राइटर में देखेंगे आप तो 600% होता है। यही अगर कैल्क की बात करें तो मिनिमम 20% होता है और मैक्सिमम जूम हो जाएगा यहाँ पर 400%। ठीक है, और यही आपका इम्प्रेस में जैसा कि बताया हमने, इम्प्रेस के अंदर आपका हो जाएगा 5% और मैक्सिमम हो जाएगा 3000%। तो याद रखना है आपको राइटर, कैल्क और इम्प्रेस इन सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, और पूछा गया है किसी डॉक्यूमेंट के फाइल का नाम कहाँ पर डिस्प्ले होता है ना, बताइए किसी डॉक्यूमेंट के जो फाइल का नाम होता है वो आपको कहाँ पर डिस्प्ले होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मेनू बार दिया गया है, टाइटल बार दिया गया है, स्टेटस बार दिया गया है और नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। अब आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है ना, जो फाइल का नाम होता है वो टाइटल बार पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एफटीपी का आपको बताना है पूरा नाम, फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, फॉर्मेट सेल बॉक्स को ओपन किया जा सकता है, मींस फॉर्मेट सेल बॉक्स को आप कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, कंट्रोल वन के साथ में, कंट्रोल वन प्रेस करके आप फॉर्मेट सेल बॉक्स ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, आप नौकरी खोज सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा है आपका राइट आंसर। आप नौकरी खोज सकते हैं, बताइए इनमें से कौन सा है सही जवाब। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका लिंक्डइन। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, IPv4 कितने साइज का होता है? IPv4 पता जो होता है वो कितने साइज का होता है, इसमें से कौन सा है आपका सही जवाब। कमेंट बॉक्स में आपको करना है सही जवाब जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट का होता है IPv4 पता है। और अगला क्वेश्चन है, IPv6 कितने साइज का होता है? IPv6 कितने साइज का होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 128 बिट का होता है IPv6। कैल्क में हैश क्या है? ठीक है, आपने देखा होगा एक हैश का एरर आता है जब आप स्प्रेडशीट में काम करते हैं, एक्सेल या कैल्क में काम करते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। फार्मूला गलत है, कॉलम की चौड़ाई कम है, या फिर दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलम की चौड़ाई कम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो आपको एरर नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है MIME की फुल फॉर्म क्या होती है? MIME की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है MIME का पूरा नाम।
और अगला क्वेश्चन आपको बताना है आईडीएस किससे संबंधित है। आईडीएस किससे संबंधित है, कौन सा हो जाएगा सही जवाब। और कई बार आपसे आईडीएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकती हैं, तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क से संबंधित, याद रखना है नेटवर्क से संबंधित है। और इसका कार्य क्या होता है, यह नेटवर्क के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, आईडीएस। ठीक है, ध्यान रखना है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कैल्क में सबसे ऊपर के बार को कौन सा बार कहते हैं। कैल्क में जो सबसे ऊपर का बार होता है ना, उसको आप कौन सा बार कहते हैं, कौन सा वो पट्टी होती है, स्ट्रिप होती है। मेनू बार होती है, टाइटल बार होती है, स्टेटस बार होती है, या फिर नन ऑफ दीज। यहां पर बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, टाइटल बार होती है। कैल्क में सबसे ऊपर की जो बार होती है उसको टाइटल बार कहते हैं। लिनक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है कि फॉल्स बताइए। लिनक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका जवाब यहां पर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। लिनक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आप सभी को बता दें हमने एक अपने न्यू चैनल पर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, जहां पर अभी आपके लिए मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये मैथ की जो क्लास आपको मिलती है अभी कुछ ही समय बाद आपको मिलेगी, यानी कि रात्रि 9 बजे क्लास आपको मिलेगी। जल्द यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करेंगे और आपकी जीके की भी क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो अभी यहाँ पर आपके लिए जो मैथ की क्लास है वो बीरू यादव सर के द्वारा ली जाएगी, तो आप सभी इस क्लास को ज्वाइन करें। और इसका एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आज इसका सेकेंड क्लास होगा। तो आप सभी बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, GS ज्ञान 247 आप सर्च करेंगे तब भी मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से वहां पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी क्लास यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आप पहले क्लास करेंगे, क्लास को देखिए, समझ में आए नीचे कमेंट बॉक्स में बताना हमें आपकी कैसा आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, जो भी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम अपनी क्लास को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। क्लास का जो समय रहेगा वो रहेगा 9 बजे। सभी बच्चे 9 बजे इस क्लास को देखें, ज्वाइन करें और उसके बाद अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बट आप सभी को अपने क्वेश्चन जरूर भेजने हैं, जो भी आपको याद रहे आप लोग हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्वेश्चन आप मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।